Hi students, welcome to Creative Writing. So students देखने वाले about how to fill the BSc Nursing form at the GMCH चंडीगढ़. GMCH चंडीगढ़ मींस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में BSc नर्सिंग के फॉर्म्स आ रखे हैं. इसके अलावा जो पैरामेडिकल के फॉर्म्स हैं वो भी आ रखे हैं. दोनों के लिए जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है सेम है. एक ही फॉर्म भरना है आपको, उसी के बेस पे जो नर्सिंग है और पैरामेडिकल है उसमें होगी एडमिशन. तो चलिए देखते हैं कैसे भरते हैं फॉर्म. तो फॉर्म भरने के लिए आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे टाइप करना है GMCH चंडीगढ़. सो GMCH चंडीगढ़ टाइप करेंगे तो पहली साइट मिल जाएगी आपको gmch.gov.in. करेंगे इस पे क्लिक. यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको एडमिशन का सेक्शन. ये दिख रहा है आपको GMCH में रिजल्ट, फिर उसके बाद है एडमिशन. तो एडमिशन वाले सेक्शन पे कर देंगे क्लिक. तो कुछ इस तरह का पेज ऊपर हो जाएगा. यहाँ पर दिख रही है आपको एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर ऑनलाइन फीस पेमेंट, एकेडमिक फीस की पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से एडमिशन MDMS कोर्स के लिए. तो बहुत सारे फीस पेमेंट वाले रिजल्ट यहाँ पर हैं. यहाँ देखिएगा साइड में आपको एडमिशन BSc पैरामेडिकल कोर्सेज. तो कर देंगे इस पे क्लिक. तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा आपके पास. तो यहाँ दिख रहा है uploading of certificate through part 2 for the BSc paramedical is compulsory for all the candidates who have qualified the GCET exam 2024. तो फॉर्म फिलिंग जो है दो पार्ट में होने वाली है. फर्स्ट पार्ट में आप सिंपल फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद देंगे एग्जाम. अगर एग्जाम आपको क्वालिफाई हो गया तो सेकंड पार्ट में आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे. तो वही जो है ये पार्ट 2 बोल रहा है. तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस फॉर द BSc पैरामेडिकल कोर्स. इसमें नर्सिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन है. इसके अलावा एडमिशन नोटिस कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड. यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द BSc पैरामेडिकल कोर्सेज और यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन लॉगिन फॉर द BSc पैरामेडिकल कोर्सेज. अगर आपने पहले ही कर रखा है रजिस्टर तो यहाँ से करेंगे लॉगिन. तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर. तो यहाँ पर दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन. तो कर देंगे इस पे क्लिक. सो ये खुल जाएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस फॉर द BSc पैरामेडिकल कोर्सेज. तो यहाँ डालना है आपको अपना नेम, यहाँ सेलेक्ट करना है जेंडर, यहाँ बनानी है आपको एक यूजर आईडी, यहाँ बनाना है पासवर्ड, यहाँ डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ डालनी है ईमेल आईडी. कैप्चा फिल करके यहाँ पर कर लेना है रजिस्टर. तो चलिए फटाफट भर लेते हैं सारी डिटेल्स. आपको अपनी जो यूजर आईडी बनाएंगे आप उसको डाल के और यहाँ पर चेक करेंगे चेक फॉर अवेलेबिलिटी पे. तो अगर वो अवेलेबल होगा तो दिखा देगा. तो यहाँ पर जो हमने बनाई है यूजर आईडी वो अवेलेबल है तो यहाँ पर दिखा रहा है ओके. तो कर देंगे इस पे क्लिक. यहाँ बनाना है आपको अपना पासवर्ड, यहाँ भरना है आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ डालनी है आपको अपनी ईमेल आईडी. तो सारी डिटेल यहाँ भर दी हमने. नेम भर दिया है, इसके अलावा जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, यूजर नेम बना लिया हमने, पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया है, फोन नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है और यहाँ पर जो कैप्चा फिल कर दिया है. नीचे दिख रहा है रजिस्टर का ऑप्शन. तो करेंगे रजिस्टर का ऑप्शन पे क्लिक. यहाँ दिखा जाएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. तो कर देंगे यहाँ पर ओके पे क्लिक. यहाँ ऊपर राइट हैंड साइड पे दिखेगा आपको साइन इन और साइन अप का ऑप्शन. तो कर देंगे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक. तो आपने जो बनाया है यहाँ पर यूजर नेम उसको डालना है यहाँ पर, यहाँ डालना है पासवर्ड, यहाँ डालना है कैप्चा. तो चलिए भर लेते हैं हम सारी डिटेल. लॉगिन डिटेल्स भर के यहाँ पर कर लेंगे हम लॉगिन पे क्लिक. तो फिर इस तरह का इंटरफेस जो है वो खुल जाएगा. नीचे दिखेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिटेल, क्वालिफिकेशन ये सब अभी इनकम्प्लीट दिखा रहा है. जैसे जैसे आप इसको भरते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल सारी कंप्लीट हो जाएंगी. तो चलिए एक एक करके भरना स्टार्ट करते हैं. तो पहले दिखा रहा है डेमोग्राफिक डिटेल. तो ऊपर दिख रहा है आपको जो टैब डेमोग्राफिक डिटेल का, करेंगे इस पे क्लिक. तो यहाँ भरना है आपको डेमोग्राफिक डिटेल के अंदर नेम हमने पहले भर दिया था. यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर नेम, हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पहले ही ले लिए, यहाँ डालिए पेरेंट्स की ईमेल आईडी, यहाँ सेलेक्ट करना है पूल, यहाँ कैटेगरी, यहाँ आधार नंबर और यहाँ पर अमाउंट और यहाँ कर देनी है सेव डिटेल्स. तो चलिए फटाफट भर लेते हैं सारी डिटेल्स. पूल के अंदर यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी आपको. एक तो यूपी चंडीगढ़ पूल, दूसरा मिलेगा जनरल पूल. तो यहाँ पर जो 85% सीट्स हैं सभी कोर्सेज के लिए वो सेलेक्ट हैं फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्लास 12 फ्रॉम द चंडीगढ़. इसके अलावा बाकी जो सीट्स हैं वो आएंगे जनरल पूल के अंदर. तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं जनरल पूल. अगर आपने चंडीगढ़ से पास किया है तो आप फिल कर सकते हैं चंडीगढ़ पूल. यहाँ सेलेक्ट करनी है आपको अपनी कैटेगरी. तो हम यहाँ कर लेते हैं जनरल का सेलेक्ट. यहाँ पर दो ही ऑप्शन है जनरल और SC. तो हम कर लेते हैं जनरल सेलेक्ट. यहाँ डालना है आपको अपना आधार नंबर. अमाउंट यहाँ दिखा दिया है 2000 रुपीज. तो फॉर्म फीस जो है वो 2000 रुपए है. अगर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे SC तो 1000 रुपए फीस आपको पे करनी है. तो जनरल के केस में यहाँ पर फीस जो है वो 2000 रुपीज है. सारी डिटेल्स यहाँ भर दी हमने. यहाँ दिख रहा है सेव डिटेल का ऑप्शन. तो करेंगे इस पे क्लिक. यहाँ पर जो पेरेंट की ईमेल आईडी वो भी देना कंपल्सरी है, बिना इसके फॉर्म जो आगे नहीं बढ़ेगा. तो हम डाल देते हैं ईमेल आईडी पेरेंट्स की. तो हमने डाल दी है पेरेंट्स की ईमेल आईडी. यहाँ पर दिख रहा है सेव डिटेल का ऑप्शन. तो करेंगे इस पे क्लिक. तो यहाँ पर दिख जाएगा ऐसा योर एप्लीकेशन आईडी इज दिस. तो ओके पे कर देंगे क्लिक. तो डेमोग्राफिक डिटेल भर दी हमने. नेक्स्ट दिख रहा है क्वालिफिकेशन का ऑप्शन. तो करेंगे क्वालिफिकेशन पे क्लिक. तो जब डेमोग्राफिक डिटेल भर देंगे तो यहाँ पर ऐसा ग्रीन का ऑप्शन आ जाएगा. इसका मतलब ये डिटेल आपकी सारी भर चुकी है. अब आएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे. तो यहाँ पर दिख रहा है एग्जाम पास क्लास 10th. यहाँ दिख रहा है ईयर आपने कब पास किया था. तो यहाँ पर डाल देते हैं 2022. किस बोर्ड से पास किया था तो यहाँ डाल देना आपको अपना बोर्ड. मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और मार्क्स आए कितने थे आपके.
नीचे दिख रहा है क्लास 12 का ऑप्शन, तो यहाँ पर जो कोर्सेज हैं दे आर ऑल फॉर द साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। यहाँ पर दिख रहा है क्लास 12 साइंस, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे क्लास 12 साइंस। उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इन सब पे जो मार्क्स है वो डालने हैं आपको। तो सबसे पहले डालते हैं फिजिक्स के मार्क्स। भर लिए हमने सारे मार्क्स। अगर आपने पहले डिप्लोमा कर रखा है पैरामेडिकल कोर्सेज में या नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है डिप्लोमा वाला ऑप्शन, इस पे करेंगे क्लिक और उसकी डिटेल भरेंगे। तो हम यहाँ पर क्लास 12 की बेसिक किया है, तो हमने क्लास 12 की सारी डिटेल्स यहाँ पर भर दी है। नीचे यहाँ पर दिखेगा आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट फॉर अपीयरिंग इन द जीसीईटी एंट्रेंस, तो यहाँ पर दिख रहा है 10+2 साइंस, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सारी डिटेल है 10+2 के अकॉर्डिंग भरी है। अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट करते हैं तो डिप्लोमा के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। नीचे दिख रहा है सेव डिटेल का ऑप्शन, तो कर देंगे सेव डिटेल पे क्लिक। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वो सेव हो गई है, ओके पे कर देंगे क्लिक। तो क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक हो गया है ग्रीन में। नेक्स्ट आ रहा है फोटो अपलोड करने का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, और सभी का जो साइज है अंडर 50 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे चूज फाइल पे क्लिक। हमने कर लिया फोटो सेलेक्ट, यहाँ दिख रहा है अपलोड फोटो का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो ऐसे यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा अपलोड फोटो। ऐसे साइन और थंब इंप्रेशन ये भी कर लेते हैं अपलोड। यहाँ पर हमने फोटो, साइन और थंब इंप्रेशन तीनों कर लिए अपलोड। यहाँ पर जो अपलोड वाला सेक्शन दिखेगा वहां पर आपको क्लिक करना है, तो ऐसे ग्रीन टिक आ जाएगा, इसका मतलब फोटो का है अपलोड। नेक्स्ट दिखेगा आपको रिव्यू ऑफ फॉर्म, तो कर देंगे इस पे क्लिक। तो रिव्यू फॉर्म पे यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएंगी जो आपने भरी यहाँ पर, इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही है नहीं सही है। यहाँ दिख जाएगा आपको क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ दिखेगा अपलोड इन सर्विस एनओसी, मींस अगर आप जॉब कर रहे हैं, लाइक आपने डिप्लोमा अगर कर रखा है और आप जॉब कर रहे हैं और आपको यहाँ पर जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेना है, तो उस केस में जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से एक एनओसी लेके आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो हमारे केस में एलिजिबल नहीं है, तो हम इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट दिख रहा है फीस सबमिट का ऑप्शन, पर आप होम पे आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पर दिखा रहा है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर डेमोग्राफी डिटेल पूरी हो गई है, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई है, फोटो, सिग्नेचर अपलोड पूरे हो गए हैं, फाइनल सबमिशन अभी इनकम्प्लीट है, पेमेंट ऑफ फीस अभी इनकम्प्लीट है। यहाँ दिख रहा है फाइनल सबमिट फॉर्म का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो आपके सामने फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा। इसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर दोबारा से चेक कर लेंगे कि जो भरी आपने डिटेल, सारी डिटेल सही है नहीं सही है। ये क्वालिफिकेशन आ गई आपके सारी, कितने मार्क्स आए, कितने में से आए, सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देख रहे हैं टिक का ऑप्शन, द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, और यहाँ पर कर देंगे हम फाइनल सबमिट। तो यहाँ पर ऐसा दिखाएगा पॉपअप, फाइनल सबमिशन कैन बी मेड ओनली आफ्टर एंटरिंग डेमोग्राफिक डिटेल, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इन सर्विस एनओसी फॉर इन सर्विस कैंडिडेट एंड फीस पेमेंट, मींस आपको फीस पेमेंट करना ही होगा, उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल सबमिट है वो होगा। तो कर देंगे यहाँ पर ओके पे क्लिक, और यहाँ दिखा देगा ऐसा फीस हैज नॉट बीन पेड। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा फीस। तो फीस पे करने के लिए यहाँ पर दिख रहा है जो फीस सबमिट का ऑप्शन, तो करेंगे इस पे क्लिक। तो यहाँ दिख रहा है पे फीस अमाउंट, तो यहाँ पर 2000 रुपए फीस है क्योंकि हमने भरा था एज जनरल, तो यहाँ पर फीस अमाउंट दिखा देगा 2000 रुपए। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट गेटवे पे। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं डेबिट कार्ड, तो ये दिखा देगा आपको अपनी सारी डिटेल्स, कितना अमाउंट है, डिटेल दोबारा से चेक कर लेंगे सब सही है नहीं सही है। और यहाँ दिख रहा है कंफर्म का ऑप्शन, तो कर देंगे कंफर्म पे क्लिक। तो इस तरह का जो पेमेंट गेटवे है वो आ जाएगा। यहाँ पर डालना है आपको अपना कार्ड नंबर, यहाँ डालना है कार्ड पे जो नेम है वो, यहाँ डालिए एक्सपायरी, यहाँ डालिए सीवीवी, और यहाँ देखेगा पे का ऑप्शन, तो कर देना है पे वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो आपके फोन पे आएगा एक ओटीपी, उस ओटीपी को डाल के और जो फाइनल पेमेंट है कर लेनी है। जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी तो ये आपको अपने आप ही रिडायरेक्ट कर देगा दोबारा से यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो एक बार जब आपने पेमेंट कर दी है तो उसके बाद यहाँ पर जो सेव डिटेल है इस पे करेंगे क्लिक, डिटेल सारी सेव हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे दिख रहा है वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट, तो वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पर एक मैसेज आ रखा है पेमेंट स्टेटस दिस पेंडिंग नॉट पेड, तो यहाँ पर अगर आपने पे कर दिया तो यहाँ पर ऐसे पेड लिखा हुआ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से करना है आपको शो पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट स्टेटस पेड लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर कर देंगे क्लिक। इसके अलावा यहाँ पर चौथा पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ पेंडिंग पेमेंट, मींस अगर आपका पैसा कट गया है पेमेंट नहीं हुई है तो इस पे करेंगे क्लिक। तो सब कुछ क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है फाइनल सबमिट फॉर्म का ऑप्शन, तो फाइनल सबमिट फॉर्म पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पर जो दिख रहा है फीस स्टेटस, यहाँ दिख रहा है पेंडिंग, तो अगर आपने फीस पे कर दी है तो उस केस में यहाँ पर देखो पेड दिखाएगा। सो पेड दिखाने के बाद यहाँ पर दिख रहा है टिक का ऑप्शन, करेंगे टिक के ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ दिख रहा है फाइनल सबमिट, तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो इस तरह से जो पूरा फॉर्म है वो भरा जाएगा फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्स फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़।
सो यहाँ पर जो चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स हैं बेसिकली फॉर्म तो उनके लिए होने वाला है, मगर 8 सीटें जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए भी हैं जो आउटसाइड चंडीगढ़ है उनके लिए। सो अगर आपका भी कहीं पर एडमिशन नहीं हो पा रहा है और आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो यू कैन टेक चांस इन दिस कॉलेज। फाइल सबमिट करने के बाद यहाँ दिख रहा है प्रिंट फील्ड फॉर्म, तो यहाँ से आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह का खुल जाएगा और यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस डिटेल यहाँ पेंडिंग दिखा रहा है, जब आप फीस पे कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो स्टेटस है वो पेड दिखाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। सो इसका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा टिपिकल सा है, तो आई थिंक दिस वीडियो माइट हेल्प यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस एंड कीप स्टडीइंग।